आदाब। 11 मार्च 2025 के हाजिर है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को मसरत चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही दारुल सुकून और दारुल मसरत में। सवाल, इस जंग के मैदान में इब्लीस सबसे पहला वार किस बात पर करता है? जवाब, यकीन पर। चलते चलते यकीन तोड़ देता है, इसलिए हार खा लेते हैं। अगर पक्का यकीन रहे कि बाप जो सबका गम दूर कर खुशी देने वाला है, वही हमें सिराते मुस्तकीम दे रहे हैं, आगाज दरमियान आखिर की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी इब्लीस से हार नहीं हो सकती। आज का नगमा। इस पाप की दुनिया से डॉट 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 मैं पुरसुकून रूह हूँ। किसके लिए कहते हैं कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, डॉट डॉट डॉट। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम मोमिन फख्रे खानदान नंबरवार तजवीज के मुताबिक जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसकी दाखिली है, जो हमको अपना और मखलूक के आगाज दरमियान आखिर का इल्म सुना रहे हैं। वे सबका गम दूर कर सबको खुशहाल बना रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। बाप चक्कर चक्कर आते हैं, सबको सिराते मुस्तकीम दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को ये यकीन होना चाहिए। बाप फरमाते हैं हम आए हैं बच्चों को दारुल मसरत दारुल सुकून ले जाने लिए, मगर इब्लीस यकीन बिठाने नहीं देता। दारुल मसरत में चलते चलते फिर हरा देता है। ये जंग का मैदान है ना, वह जंग होती है बाजू के कुव्वत की, ये है राब्ते के कुव्वत की। कुव्वते राब्ता बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग यानी कि राब्ता राब्ता कहते रहते हैं। तुम यह राब्ता एक ही बार सीखते हो, बाकी वह सब बहुत सारे हठ योग सिखलाते हैं। ये उनको मालूम नहीं है कि बाप कैसे आकर राब्ता सिखलाते हैं। वे तो प्राचीन योग यानी कि कदीम राब्ता सिखला न सके। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो ये वही बाप राब्ता सल्तनत सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं ए नापाक से पाक बनाने वाले आओ। ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो। चैन है ही दारुल सुकून दारुल मसरत में। दारुल गम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा के मुताबिक बाप आते हैं। ये है दारुल गम, यहाँ गम ही गम है। गमों के पहाड़ गिरने वाले हैं। भल कितने भी दौलतमंद हों व कुछ भी हों, कोई ना कोई गम जरूर रहता है। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम रूहों को फरमाते हैं, क्योंकि वह हम रूहों का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यानी कि रूहें रब अलग रहे निहायत अरसे डॉट डॉट डॉट। दारुल सुकून में तमाम रूहें साथ में रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं वे भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी आसान बात, और बाप जो सबका खुशी देने वाला सुकून देने वाला है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते इजाफे को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ बातिन लव है, कहाँ भी रहो तुम्हारी अक्ल में होगा। बाबा मधुबन यानी कि बैतुल मुकद्दस में बैठे हैं। बाप फरमाते हैं हमको वहां आलम अरवाह में याद करो। तुम्हारा भी रिहायशी मुकाम वहां है, तो जरूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम माँ बाप। वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप फरमाते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ।
शैतान ने तुमको नापाक बुरी खसलतों से आरास्ता बनाया है। अब सातों फजीलतों से लबरेज पाकीज़ा बनना है। नापाक चल कैसे सकेंगे, पाकीज़ा तो जरूर बनना है। अभी एक भी इंसान सातों फजीलतों से लबरेज नहीं। ये है बुरी खसलतों से आरास्ता दुनिया। ये इंसानों की ही बात है। इंसान के लिए ही बेहतरीन, बेहतर, दरमियानी, बदतर का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, ये तो निहायत ईज़ी है। तुम रूहें अपने घर में थी, वहां तो सब पाकीज़ा रूहें रहती हैं। नापाक तो रह ना सके, उसका नाम ही है आलम अरवाह। अभी बाप तुमको पाकीज़ा बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए दारुल मसरत में आते हो। बेहतर, दरमियानी, बदतर में तुम आते हो। पुकारते भी हैं, बाबा हमको वहां ले चलो जहां चैन हो। राहिब वली वगैरह किसको भी ये मालूम नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो मसरत सुकून का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 विलादत के लिए खुशी देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको निजात देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 विलादतों का पाठ बजाए अभी पूरा किया है। अभी चक्कर पूरा होता है, तमाम पुराने दरख्त को पूरा होना है। अभी तुम्हारी ये खुफिया गवर्नमेंट हुरैनी दरख्त की कलम लगा रही है। वे लोग तो जंगली दरख्तों का कलम लगाते रहते हैं। यहाँ बाप कांटों से बदल हुरैनी फूलों का दरख्त बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, ये भी खुफिया गवर्नमेंट है। वे क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, दरख्तों की सैपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली दरख्त तो कई तरह के हैं, कोई किसकी कलम लगाते हैं, कोई किसकी। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से हुरैन बना रहे हैं। तुम सातों फजीलतों से लबरेज हुरैन थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर बुरी खसलतों से आरास्ता बने हो। कोई हमेशा बेहतरीन रहे ऐसे होता ही नहीं है। दर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। रूहें ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले स्याह बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला लफ्ज ना कह, सांवरा कह देते हैं। रूह सातों फजीलतों से लबरेज प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा तरीका भी बतलाते हैं। ये है राब्ते की आग, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद फरमाते हैं, मुझे इस वक्त याद करो, नापाक से पाक बनाने वाला मैं हूँ। तुमको कई बार हमने नापाक से पाकीज़ा बनाया है, ये भी पहले तुम नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो। आज हम नापाक हैं, कल फिर पाकीज़ा होंगे। उन्होंने तो चक्कर की उम्र लाखों साल लिख इंसानों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी तरह सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन तालीम देते हैं। इल्म का समंदर, नापाक से पाक बनाने वाले बाप, जो सबकी खैर निजात दिलाने वाला है। इंसान अकीदतमंदी की राह में कितनी अजमत गाते हैं, मगर उसका मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं। तारीफ करते हैं तो सबको मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़ गुड़धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह हिफ्ज कर लिया। अब आप फरमाते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ, जीते जी हमारा बनो। घरेलू सुलूक में रहते भी तरीके से चलना है। याद एक बाप को ही करना है, उनका तो है ही हठ योग। तुम हो राजयोगी, यानी कि आबिद सल्तनत। घर वालों को भी ऐसी समझानी देनी है।
तुम्हारी सीरत को देख ऐसा फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बहुत गुस्सा है। तुम्हारे में कोई भी खबासत ना रहे। इंसानों की अक्ल को चट करने वाला है बाइस्कोप यानी सिनेमा। ये जैसा एक हेल है, वहां जाने से ही अक्ल चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 साल के अंदर कोई शादी न करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। कच्छ यानी गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस चीची दुनिया से ले जाते हैं, हमको जन्नत का मालिक बनाते हैं। बाप फरमाते हैं खात्मा लगाव बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब फैमिली में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो दुनिया का मालिक बनेंगे। बाप फरमाते हैं माँ में कम याद करो और मलाउनी खसलत छोड़ो। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। ये तुम्हारा व्यापार है। ये विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं। ये जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको कुव्वते राब्ता से नापाक से पाकीज़ा बनाते हैं। दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पाकीज़ा बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना इल्म है। तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। हुरैनों की भी कितनी तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। उनको हथियार देकर खौफनाक बना देते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी कितनी बाजुएं देते हैं। अब तुम समझते हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बाजुएं तो लाखों होंगी। इतने सब जिब्राइल ज़्यादा ज़ादियाँ, ये बाबा की पैदाइश है ना। तो वालिद अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इतनी बाजुएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत। तुम्हारे मुंह मुबारक से हमेशा जवाहिरात निकलने चाहिए। सिवाय इल्म के जवाहिरात और कोई बात नहीं। इन जवाहिरातों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप फरमाते हैं मन मना भव, यानी कि जहन ही जहन से मुझे याद करो। बाप को याद करो तो हुरैन बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया। 11 मार्च 1968 की रात की क्लास। तुम्हारे पास नुमाइश का इफ्तिताह करने लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वे सिर्फ इतना समझते हैं कि अल्लाह ताला को पाने लिए इन्होंने यह अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे अल्लाह ताला की दस्तयाबी के लिए सत्संग वगैरह करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे ये भी इन्होंने यह रास्ता लिया है। बाकी ये नहीं समझते कि इन्हों को अल्लाह ताला तालीम देते हैं। सिर्फ अच्छा आमाल करते हैं, पाकीज़गी है और अल्लाह ताला से मिलाते हैं। इन हुरैनों ने अच्छा रास्ता निकाला है। बस जिनसे इफ्तिताह कराया जाता है वे तो अपने को बहुत आला समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कोई अजीम हस्ती है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भर कर भेजो। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा तारुफ दो। तारुफ बेगर क्या आकर करेंगे। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन से तो तब मिल सके जब पहले पूरा यकीन हो। बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई दौलतमंद आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे। गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, दौलतमंद 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूएबल हो जाता है। वे दौलतमंद लोग तो कब याद के सफर में हकीकी तौर पर रह ना सके। वे रूहानी हवासी बन ना सके। पहले तो नापाक से पाकीज़ा कैसे बनना है वह लिख कर देना है। बुरी खसलतों से आरास्ता से
सातों फजीलतों से लबरेज बनना है, इसमें इल्हाम वगैरह की कोई बात ही नहीं। बाप फरमाते हैं मामे कम यानी कि मुझ एक को याद करो तो जंग निकल जाए। नुमाइश वगैरह देखने आते हैं मगर फिर दो तीन बारी आकर समझें तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है। हुरैन दीन का है, इसने अकीदतमंदी अच्छी की है। भल कोई को अच्छा लगता है मगर मकसद को पकड़ा नहीं है तो वह किस काम का। ये तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है अक्ल से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी अक्ल में चक्कर चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है। भल अभी सेंटर्स वगैरह खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। जब तुम्हारा असर निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे। असल बात है नापाक से पाकीज़ा बनना, वह तो बड़ा मुश्किल है। इसमें लग जाएं। हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावे और बाप को याद करे। समझेंगे पहले हम, बाप से वर्षा तो लेवें। हम रूह हैं, पहले तो ये पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। असल में तुम बच्चे तमाम दुनिया को राब्ताए सल्तनत से पाकीज़ा बनाते हो तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। असल बात है ही पाकीज़गी की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पाकीज़ा भी बनना होता है, खालिस भी रहना है। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है बेजिस्मी बनो। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो, सबको अपना अपना पार्ट बजाना ही है। ये नॉलेज अक्ल में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। शैतानी सल्तनत है ही नापाक, इलाही सलाह है पाकीज़ा। फिर नापाक से पाकीज़ा कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में सैर करनी चाहिए। इसको ही इरादा गौर तलब कहा जाता है। 84 का चक्कर याद आना चाहिए। बाप ने फरमाया है मुझे याद करो, ये है रूहानी सफर। बाप की याद से ही गुनाह खाक होते हैं, उन जिस्मानी सफरों से और ही अजाब बनते हैं। बोलो ये ताबीज है, इनको समझेंगे तो तमाम गम दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं गम दूर होने लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों के वास्ते। माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड नाइट। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, खात्मा लगाव बन बाप को याद करना है। कुनबे फैमिली में रहते दुनिया का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। बुरी खसलतों को छोड़ते जाना है। दूसरा, अपनी ऐसी सीरत रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। कोई भी खबासत अंदर ना रहे, ये तफ्तीश करनी है। नेमत खुदा, डबल खिदमत के जरिए रूहानी कुव्वत का दीदारे जलवा कराने वाले जहान खिदमतगार बनो। तफसील, जैसे बाप का रूप ही है जहान खिदमत करने वाला, ऐसे आप भी बाप जैसे जहान खिदमतगार हो। जिस्म के जरिए मजमूई खिदमत करते हुए जहन से जहान तब्दीली की खिदमत पर तैयार रहो। एक ही वक्त पर जिस्म और जहन से इकट्ठी खिदमत हो। जो जहन और आमाल दोनों साथ साथ खिदमत करते हैं, उनसे देखने वालों को एहसास और दीदारे जलवा हो जाता कि ये कोई रूहानी कुव्वत है। इसलिए इस प्रैक्टिस को मुसलसल और नेचुरल बनाओ। ज़हनी खिदमत के लिए खास इर्तिकाज नशीनी की प्रैक्टिस बढ़ाओ। स्लोगन, सबसे फजीलतों को चुनो मगर फॉलो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप को करो। आज का गैबी इशारा, अब खालिस नशीनी और बेखौफी के जरिए सच्चाई का ज़ुहूर करो।
मुंह से सच्चाई की अथॉरिटी अपने आप ही बाप का ज़ुहूर करेगी। अभी इलाही बॉम्ब यानी सच्चे इल्म के जरिए सरजमी को तब्दील करो। इसका आसान असबाब है, हमेशा मुंह पर और ख्याल में मुसलसल माला के जैसे इलाही यादाश्त हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। ख्याल, आमाल और आवाज में यही मुसलसल धुन हो। जब ये मुसलसल हो जाएगा तब और सब बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। आमीन।